हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल लॉजिकल निवेश। मेरा नाम आशुतोष भारद्वाज है। आई एम अ सेबी रजिस्टर्ड रिसर्च एनालिस्ट। हम आज का वीडियो शुरू करने से पहले अपना प्रीवियस एनालिसिस एक बार रीचेक करेंगे। तो हमने 13 अप्रैल को जो ट्रेड दिए थे वो कोई भी इनिशिएट नहीं हुए। उससे पहले हमारे 2 ट्रेड में स्टॉप लॉस हिट हुए थे। अब 21 अप्रैल को मैंने जो वीडियो बनाया था उसमें मैंने आपको बताया था कि अगर 17900 निफ्टी में क्रॉस होता है तो बाय करना है और उस कैंडल का लो लगा देना का आपको स्टॉप लॉस लगाना है। और ये 2 टारगेट रहेंगे। फर्स्ट टारगेट अचीव हो चुका है। बैंक निफ्टी में भी यही सेम स्ट्रैटेजी थी। 42700 के ऊपर क्लोज होने पर बाय कर लेना है, कैंडल लो का स्टॉप लॉस लगाना है और 43500 का टारगेट था। ये दोनों अचीव हुए हैं। निफ्टी में हमें 200 पॉइंट्स का प्रॉफिट हुआ है और बैंक निफ्टी में 700 पॉइंट्स का प्रॉफिट हुआ है। सेल साइड के ट्रेड इनिशिएट नहीं हुए थे तो हम उसको अब छोड़ देंगे। मैंने पिछले वीक वीडियो नहीं बनाया क्योंकि थोड़ा एनालिसिस में बस डाउटफुल था। तो अब मुझे जो मैंने बनाया है वीडियो उसमें आप देखेंगे कि निफ्टी का हम पहले देखते हैं कि हमने इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर का ब्रेकआउट दिया है। उसमें मेरा टारगेट जो निकलता है कि अब निफ्टी अगर ये पैटर्न को सक्सेसफुल बनना है तो 18,500 18,600 तक की रेंज में जाना चाहिए। अब क्या इस दौरान कोई रिट्रेसमेंट आ सकता है? अब जो फ्राइडे की कैंडल है वो यही शो कर रही है। और अगर आप वीकली में जाएंगे तो आपको पता लगेगा कि ये जो कैंडल बनी है एक हैंगिंग मैन बना है, तो एक नेगेटिव कैंडल बनी है। तो इसमें अब आपका क्लियर ट्रेड हो गया है। इसमें आपको कोई किसी भी तरीके से कुछ सोचना नहीं है। ज़रा आपको यहाँ का स्टॉप लॉस लगाना है और जो आपको इस पर्टिकुलर पूरे एरिया के अंदर रिट्रेसमेंट में जो रेंज सबसे बेस्ट लगे वहाँ पे आपको सेल कर देना है। मेरे लिए जो सबसे सूटेबल रेंज, जो रिस्क फ्री रेंज है वो ये रहेगी कि आप इस पर्टिकुलर रेंज के अंदर 18,200 से 250 की रेंज के अंदर बेचें और इस कैंडल से थोड़ा सा ऊपर का आप स्टॉप लॉस लगा लें 300 के आसपास का। 300 से भी थोड़ा 5-10 पॉइंट आप ऊपर ही रखें तो उसका स्टॉप लॉस लगा के आप सेल कर सकते हैं। ये सबसे ज़्यादा सेफ ट्रेड रहेगा। लेकिन अगर आप इसको थोड़ा सा शॉर्ट टर्म में देखें तो जो ट्रेड आएगा वो इस प्रकार का आएगा। आप इस रेंज में बेच सकते हैं। स्टॉप लॉस लेकिन आपका यहीं रहेगा 18,150 की रेंज में। मतलब अब मुझे ऐसा लग रहा है कि ये जो एक गैप डाउन हुआ है ये पहले भी बना था। एक बार एक गैप डाउन बना, उसके बाद एकदम एक्सपायरी वाले दिन काफ़ी अच्छा मूव आया और ट्रेड अल्टीमेटली ऊपर गया। उसके बाद अब फिर से एक रिवर्सल बना जिसमें हमने स्टार्टिंग की जो फर्स्ट आवर की कैंडल है उसमें हमने इसको कवर करने की कोशिश करी और उसके बाद हमने सेलिंग दी और हमने डेज लो पर बंद करा। फर्स्ट आवर के गैप को तो तोड़ा ही तोड़ा और डेज लो पे बंद करा, तो थोड़ा सा ये नेगेटिव हो गया है। अब इसमें क्या हो सकता है कि हम एक बार से दोबारा इस लेवल को टेस्ट करें 17,900। अब इस लेवल को टेस्ट करने का मतलब क्या है कि एक बार ये हेड एंड शोल्डर का जो ब्रेकआउट है एक बार ये टेस्ट जरूर होगा। तो अब इस टेस्ट के अंदर क्या कर सकते हैं, क्या इस लेवल को ही देखें या नीचे के लेवल को देखें? तो मुझे जो सबसे बेस्ट प्ले लेवल लगता है वो ये लगता है 17,800 से 17,900 की रेंज, 700 की रेंज का। इस लेवल में अगर निफ्टी आता है तो वहाँ पे एक बार हम लॉन्ग के लिए ट्राई कर सकते हैं। अगर इस पैटर्न को सक्सेसफुल होना है तो यहाँ से एक रिवर्सल आ सकता है। हो सकता है कि इंट्राडे में यहाँ तक टेस्ट करके फिर ऊपर रिवर्स कर जाए, डेली में क्लोज ना आए यहाँ पर। तो एक टच भी होता है, तो यहाँ पर हमें एक बार हमें बाइंग के लिए देखना चाहिए। उस स्थिति में अगर ये नीचे ही गिर जाता है और आप सेल नहीं कर रहे हैं तो आपको
इस 17,700 के नीचे एक स्टॉप लॉस लगाना होगा जो आपका रिस्क रिवॉर्ड आपको अलाउ करे उस हिसाब से। अभी मेरे हिसाब से ये क्लियर बन चुका है कि हमने ये जो अभी लो हाई लगाया है 18,255 का 56 का, ये एक सैक्रोसेंट हो गया है। उसके बाद की कैंडल भी थोड़ा बियरिश बनी है। वीकली में हमारी कैंडल बहुत हैंगिंग मैन है, ये बियरिश है। अगर नेक्स्ट वीक की कैंडल इसके नीचे क्लोज आ जाती है और वो बाई चांस पिछले वीक के कैंडल के नीचे भी क्लोज हो जाता है तो ये ट्रेंड ही रिवर्स हो जाएगा मेरे हिसाब से। तो फिर ये ट्रेंड ही रिवर्स हो जाएगा। तो ये वाला जो लो है 17,500 से 17,800 की रेंज का, ये अब बचना चाहिए। और अगर आप ट्रेंड को रिज्यूम रखना है तो अभी आपको, अब हम बैंक निफ्टी के ऊपर बात, इस पे हम लिख लेते हैं पहले। जो हमने निफ्टी बनाया, निफ्टी पे हम सेल की कंडीशन में आ गए, सेल ऑन रेडी का है। तो मेरा सबसे परफेक्ट जोन जो मैंने आपको बताया है डेली में, वो 18,200 है। तो मैं इसको थोड़ा सा और अगर एग्रेसिव हो जाऊं इस पे, तो मैं 18,150 से 18,200 की रेंज में सेल करूंगा। 250 लिख देता हूँ इसको, सॉरी। ये 100 पॉइंट की रेंज रहेगी। इसमें हमारा जो स्टॉप लॉस रहेगा वो 18,350 का रहेगा। और जो हमारा टारगेट होगा वो 17,800 होगा। और अगर ये ब्रेक हो जाता है तो एक हम टारगेट और रखेंगे, वो हमारा जो टारगेट होगा 17,500। ये दो टारगेट्स होंगे हमारे निफ्टी के अंदर। इस रेंज के अंदर बेचना है अगर आप डायरेक्शनल खेलना चाहते हैं। और अगर ऑप्शंस में कोई स्ट्रेटजीज बना सकते हैं तो आप वो भी बना सकते हैं। बैंक निफ्टी के अंदर अब आते हैं। बैंक निफ्टी में वीकली जो कैंडल बनी है, ये बियरिश कैंडल है, बियरिश पियर्सिंग कैंडल है ये। और इस कैंडल का नेगेटिव रेफरेंस आता है। हमने जो ब्रेकआउट दिया था पहले, उस ब्रेकआउट के हम एकदम रेंज के अंदर आकर के क्लोज हुए। जिस लेवल से हमने पहले ब्रेकआउट दिया था उसी लेवल के हम रेंज में आके क्लोज हुए हैं। और उसके नीचे का हमने लो भी थोड़ा सा टेस्ट कराया है। तो अब फर्स्ट राउंड में आपको सेलिंग ही समझ में आती है। आपको इसके हाई के ऊपर का स्टॉप लॉस लगाना है, यानी आपका स्टॉप लॉस डिफाइंड हो गया। ये आपका 14,740 है, तो आप 43,800 का आप स्टॉप लॉस लगाएंगे, सेल करेंगे। और रिवर्सल में आपको जहाँ भी एक अच्छा सा लेवल मिले, तो मेरे को 43,200 लग रहा है एक लेवल। यहाँ पे हमने थोड़ा कंसोलिडेट करा था और उसके बाद एकदम ब्रेकडाउन था। तो 43,200 की रेंज में हम बेचेंगे। 43,800 का हमारा स्टॉप लॉस रहेगा सॉरी। और जो हमारा फर्स्ट टारगेट होगा वो 42,000, क्योंकि ये एक ऑप्शन बेस है और ये जो प्रीवियस स्विंग लो की रेंज थी उसके आसपास में ही है। तो 42,000 को मैं ऑन राउंड में लूँगा। और सेकंड जो होगा वो फिर मेरा, अगर ये वाला रेंज टूट जाता है तो 41,200 होगा। तो अब निफ्टी बैंक निफ्टी दोनों सेल की कंडीशन के अंदर आ गए हैं। आपको थोड़ा सा रिट्रेसमेंट मिले, जो कि अभी तो नहीं लग रहा है, लेकिन यूएस मार्केट ने, अगर आप डाउ जोन्स इंडेक्स को देखेंगे, उसने बहुत बड़ा एक गैप अप करके एक अच्छा रिवर्सल दिया है और 2 दिन के शॉर्ट्स को सारों को ट्रैप कर लिया है। लेकिन
इसमें भी अगर आप देखेंगे तो एक ये हैंगिंग मैन कैंडल बनी थी जो इसमें 4 दिन पहले बनी थी, वो बैंक निफ्टी में और बैंक निफ्टी में सॉरी कल बनी है। तो उसके बाद इन्होंने एक रिवर्सल दिया, तो मैं इस रिवर्सल को अगर ये टेस्ट भी करने जाते हैं तो मैं यहाँ पे यही सोच के चल रहा हूँ टेक्निकली डाउ जोन्स में भी यहीं पर सेलिंग ही आएगी। तो उस चीज़ को देखते हुए अगर हमें गैप थोड़ा सा ऊपर की ओर आता है तो हमें ऊपर के लेवल पे हमेशा सेल ही करना है। और मुझे नहीं लगता कि अब मोस्ट प्रॉब्ली ये जो एक्सपायरी होगी हमारी वो 43,800 के ऊपर निकलेगी। तो 43,800 के आसपास की वहाँ पे आप कोई डायरेक्शनल स्ट्रेटजीज भी बना सकते हैं ऑप्शन बेस के अंदर वीकली में, तो उस तरीके से भी आप इसको एडजस्ट कर सकते हैं। बैंक निफ्टी में जो मेन इम्पैक्ट आया वो HDFC बैंक के कारण आया है, उसमें नेगेटिव न्यूज़ फ्लो था इस वजह से, लेकिन फिर भी एक रिवर्सल का साइन बना है। अब उसका कारण HDFC बैंक बन सकता हो गया हो। और हमारा जो फर्स्ट सेफ जोन है वो 42,000, सेकेंड हम 41,200 के आसपास का आइडिया लगा रहे हैं निफ्टी बैंक निफ्टी के अंदर का। ये एनालिसिस था, होपफुली आपको ये एनालिसिस समझ में आया हो। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आ रहा है तो आप इसे लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस चैनल। हैव अ ग्रेट डे।